नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की जुबानी। तलाक, बनते टूटते रिश्तों की दिल छूने वाली कहानी। संध्या और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गए थे। संध्या के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर वालों से लेनी थी, और नवीन के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो संध्या से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त संध्या को चुकाएगा। संध्या और नवीन दोनों ही एक टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही संध्या को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद वह ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं जाना था इधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, संध्या और संध्या की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। संध्या और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का था, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक संध्या के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजी हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इनको संध्या ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। संध्या ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक तो गायब ही हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था ना दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में ही साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर संध्या की माँ। नौबत कोर्ट तक पहुंच गई और तलाक हो गया। न संध्या लौटी और न नवीन लाने गया। संध्या की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। संध्या को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा न लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट से मिलाया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। संध्या ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर संध्या ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका दिया तुम्हारे घर वालों ने, जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। संध्या की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। संध्या के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ी जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वह सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब यह पसंद आया था। नवीन ने बैग वापस संध्या को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारी मुसीबत में।
गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई संध्या। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर संध्या की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही। संध्या ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएगा। इतना कहकर नवीन ने मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। संध्या की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। संध्या को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। संध्या ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा ना। जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। संदिग्ध अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं तलाक दिया तुमको, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी। वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले भी झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुहाने दिन थे वो। इतने में माँ फिर से आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले आई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। संध्या सूनी सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही शब्द वो थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। संध्या ने कोर्ट के फैसलों का कागज निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले वह लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोए जा रहे थे। दूर खड़ी संध्या की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।